जहाँ भी महादेव है वहाँ जरूर नदी, इसलिए ताजमहल में हमारे महादेव ही विद्यमान है। वहाँ किसी मुसलमान का कुछ नहीं है, वहाँ हमारे ही देवता महादेव साक्षात रूप से विद्यमान। केवल हम ही हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, और किसी की सत्ता नहीं है, और किसी सत्ता है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, केवल मैं ही हूँ और किसी की सत्ता है ही नहीं। एक सनातन धर्म ही है और किसी की सत्ता नहीं। एक मठिया जिसके माध्यम से उस क्षेत्र में नदी पर पुल नहीं था तो पुल बन जाता है, उस क्षेत्र में सड़क नहीं था सड़क बन जाता है, उस गांव के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं मिलता था और मठिया और मठाधीश के माध्यम से पूरे गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद मैंने पढ़ा, ब्रह्मचारी की दीक्षा हुआ, मैंने पढ़ाई भी किया, इंग्लिश से पीजी किया, पीएचडी किया मैंने, पटना यूनिवर्सिटी का मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद बाबा की कृपा से, इनकी प्रेरणा से फिर मैं यहाँ आया हूँ। मंदिर क्या कर सकता है, मठ क्या कर सकता है, मंदिर से क्या हो सकता है, मठ से क्या हो सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम आपको झारखंड के गिरिडीह जिला के देव पहाड़ी पर दिखाने आए हैं। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। अभी हम झारखंड में हैं और झारखंड के गिरिडीह जिला का देव पहाड़ी जगह है, देवरी में देव पहाड़ी जगह है, उसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं। हम लोग बाबा धाम यात्रा के बाद बनारस की यात्रा पर हैं, उसी बीच हम लोग इस मठ पर पहुंचे हुए हैं। मठ का पहले हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये महादेव का मंदिर है और महादेव के मंदिर के बाद का जो हिस्सा है वो ठाकुर जी के मंदिर का, ये ठाकुर जी का मंदिर हो गया और उसके बाद माता पार्वती का मंदिर यहाँ है। हम लोग एक पहाड़ी के लगभग कह सकते हैं बाबा कि हम लोग पहाड़ पे हैं। सबसे पहले स्वागत है यहाँ के जो मठाधीश हैं, स्वागत है बाबा आपका। जी, मेरा नाम स्वामी गौरवानंद हुआ। ये देव पहाड़ी है, ये कच्छप पृष्ठ है जी। कच्छप पृष्ठ पे जो आप लोग शास्त्र में भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, कच्छप पृष्ठ में जो भगवान का स्थान सर्वोच्च स्थान माना गया, कछुआ का पीठ पे ये भगवान का यह स्थान है। और आप देख सकते हैं इसका भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे तो बाहर चारों तरफ से ये ढलान है, बीच में बाबा विराजमान है और ये जागन्नाथ भगवान है और स्वयंभू ये स्थान है, इसको किसी ने स्थापना नहीं, ये बाबा स्वयं ये स्वयंभू मंदिर स्वयं प्रकट हुए। हाँ, स्वयं प्रकट हुए। और कितना प्राचीन है, इसका इतिहास कुछ नहीं। इसका जो पुरातत्व विभाग में भी इसका एक शिलालेख है, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ रखा हुआ है। तो उसका पुरातत्व विभाग, पटना पुरातत्व विभाग में भी भेजा गया, लेकिन इसको कोई इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सका। और ये जो बाबा है यहाँ मैं विगत 8 साल से यहाँ हूँ और मैंने यहाँ देखा कि दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो हमने इस जगह के लिए कल्पना सब बाबा पूरा कर है। लेकिन इसकी महत्ता इतनी है कि मैं आपको देखिए, आप ये शिलालेख आप देख सकते हैं, ये शिलालेख यहाँ रखा हुआ है। जी। तो इसको आपको पटना पुरातत्व विभाग में भी इसको भेजा गया था, लेकिन इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सका। और ये मंदिर ये बड़ा ही दिव्य स्थान, लेकिन कहा जाता है ना कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, इनका प्रचार प्रसार विशेष रूप से नहीं हो पाया, जिसका इसके लोग जान नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ये जगह का बहुत ही दिव्य है। मतलब इसकी क्या जो देवघर हम लोग जाते हैं, देवघर के जो बाबा है उनके बड़े भाई के रूप में ये जो मंदिर है ना, जागन्नाथ महादेव है और देवघर बाबा बैद्यनाथ है। जागन्नाथ बाबा बैद्यनाथ के बड़े भाई के रूप में है। पहले जो परंपरा थी, बहुत पुराने परंपरा ऐसी भी थी कि पहले विवाह यहाँ हुआ करता था और इसके बाद जो विवाह जो है आपको बाबा बैद्यनाथ में होता था। और यहाँ आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का पादुका चिन्ह, चक्र और शंख का चिन्ह आज भी आप प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष मंदिर का अभी ये देखिए, वो दिखेगा अभी आप यहीं से देख सकते हैं, का चिन्ह है उस साइड में और शंख और चक्र का चिन्ह आज भी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ दर्शन आपको कर लेंगे। आज देश में एक चर्चा चली आ रही है कि मंदिर से क्या होगा, अस्पताल जरूरत है। हम अस्पताल की ज़रूरत पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मंदिर से क्या क्या हो सकता है, हम उन चीज़ों पर भी बाबा से बात करेंगे। यहाँ के कुछ आम लोगों से हम लोग मिल रहे थे, तो उन लोगों का कहना था कि जब से मतलब आप यहाँ आए हैं और चीज़ों को संभाले हैं, और वहाँ यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता था, सड़क नहीं था, यहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं, सुन नहीं ये जगह था बिल्कुल। तो मैंने यहाँ क्या कहते हैं सरकारी अफसर पदाधिकारी से सहयोग लेकर यहाँ पर रोड बनवाया, नदी में पुल बनवाया, ना वाटर लिफ्टिंग का प्रोजेक्ट करवाया। क्योंकि देव पहाड़ी में लोग बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आते इसलिए नहीं थे क्योंकि जल की व्यवस्था नहीं थी। वाटर लिफ्टिंग का प्रोजेक्ट यहाँ करवाया, जिससे कि जहाँ पर्याप्त जल की पर्याप्त आज हमने डीप बोरिंग भी करवाया। 820 फीट जो है नीचे डीप बोरिंग मैंने करवाया है, जिससे कभी हमारे जल की समस्या हमारा दूर हो गया और आने जाने की व्यवस्था
जल की समस्या का स्थायी निदान हमने कहा यहाँ बाबा कृपा से, यहाँ अस्थायी कृपा से अस्थायी निदान यहाँ हो गया। और आप देख सकते हैं कि आप उस साइड बाहर जब निकलेंगे देखेंगे एक नदी है, उस नदी में यात्री लोग जब पूजा करने आते थे तो कई बार सावन के समय वो बहने लगते थे, वो मैंने प्रत्यक्ष यहाँ देखा तो मुझे बड़ी वो पीड़ा हुई। कौन सी नदी है? ये कर्मा नदी इसको कहते हैं, ये कर्मा नदी है। और आप जितने भी प्राचीन शिव मंदिर मिलेंगे ना, वहाँ पर आपको एक नदी जरूर मिलेगा। नदी जितने भी, जैसे देखिए आप ताजमहल है, वहाँ भी क्या कहते हैं हमारा एक नदी है ताजमहल जहाँ, वहाँ भी हमारे जमुना नदी है। इसलिए ये सनातन धर्म का ये आपको सिद्धांत से पता चलेगा, जहाँ भी महादेव है वहाँ जरूर नदी। इसलिए ताजमहल में हमारे महादेव ही विद्यमान है, वहाँ किसी मुसलमान का कुछ नहीं है, वहाँ हमारे ही देवता महादेव साक्षात रूप से विद्यमान है। लेकिन ये बात जानकारी लोगों को है नहीं, लोग कहते रहे मुसलमान का, वो मुसलमान हमारा ही मंदिर, मक्का सब जगह वो हम ही हैं और हमारा अलावा किसी और की सत्ता नहीं है। ये केवल सब जगह केवल हम ही हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, और किसी की सत्ता नहीं है, और किसी सत्ता है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, केवल मैं ही हूँ और किसी की सत्ता है ही नहीं। एक सनातन धर्म ही है और किसी की सत्ता नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। अच्छा, जो पानी यहाँ के आप मन मठ के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा, क्या उस पानी में भी भेद है क्या? नहीं, कोई भेद नहीं, सबके लिए कोई छुआछूत कोई भेद नहीं, सभी जाति सभी वर्ण हैं। प्रथम बाबा जो हमारे आए थे सन्यासी बाबा मन महेश ना, उन्होंने 4 सेवा मठ की देखे एक सेवा करने के लिए, देखिए यहाँ एक रविदास को भी लाए, यहाँ उन्होंने एक आपको ये यादव को भी लाए, एक उन्होंने कहार को भी लाया, और यहाँ पर आपको सभी वर्ण छोटी छोटी जाति को लाया। ये नहीं कि हम ब्राह्मण को, भूमिहार को या बड़े कास्ट को लाए, बल्कि क्योंकि उनको और अपने मठ की जमीन दे के उनको बसाया गया, उनको रहने की। यहाँ जो छोटी छोटी ये नहीं कि यहाँ भेद है, जाति का भेद का, ये भेद हमारे यहाँ नहीं है। सब लोग आओ, सब लोग पूजा पाठ सब लोग करता। आज हमारे देव पहाड़ी बाबा के यहाँ सभी जाति के लोग आते जाते, कोई किसी को ये नहीं कहा पानी लेने के लिए नहीं दे आ जाएगा, किसी को ये छुआछूत, ये सब हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। अच्छा, यज्ञ भी यहाँ? हाँ, हर साल जब से मैं आया हूँ 8 साल से यहाँ यज्ञ हो रहा है बड़ा। 8 साल से? मैं यहाँ 8 साल से आया हूँ। आपका उम्र कितना हुआ? मेरा भी उम्र हो गया 35-36 साल उम्र तो हो ही गया। कितने उम्र में आप संन्यास लिए थे? संन्यास तो हमने 2005 में ही संन्यास मैंने लिया था। जब हमने मैट्रिक का इंटर का जब मैंने एग्जाम दिया तो उसके बाद ही 2005 में ही हमारी संन्यास की दीक्षा हो गई थी। फिर संन्यास के बाद मैंने पढ़ा, ब्रह्मचारी की दीक्षा हुआ, मैंने पढ़ाई भी किया, इंग्लिश से पीजी किया, पीएचडी किया मैंने, पटना यूनिवर्सिटी का मैंने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद बाबा कृपा से, इनकी प्रेरणा से फिर मैं यहाँ आया हूँ। तो अब यहाँ धर्म की सेवा चल रही है। यहाँ एक विचार है, यहाँ एक गुरुकुल की भी स्थापना हमें करना है, और गुरुकुल के लिए भी हम प्रयासरत लगे हुए हैं। आने वाले समय में फिर कभी आप लोग घूमते फिरते आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एक गुरुकुल भी चलेगा, जरूर चलेगा, क्योंकि बाबा की प्रेरणा जो हमने यहाँ पर कल्पना किया सब बाबा धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, और आप सबका भी सहयोग मिलेगा जरूर। कठिनाई परेशानी कितनी होती है? कठिनाई तो धर्म कार्य करने में बहुत बंधु, बहुत दिन रात उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अफसर पदाधिकारी लोगों, पब्लिक समाज सबके बीच जाना, उल्टा सुनने को भी मिलता है, अरे बाबा ऐसे ही है, बाबा ऐसे ही है। आजकल कुछ बाबा लोग जो दूषित कर दिए हैं, जिस कारण जो है हम लोगों को बहुत ट्रेन में बस में चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कमेंट मिलते हैं, क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी उस सब संघर्ष के बीच में भी अपना धर्म का कार्य है, चल रहा है, चलता रहेगा। इतना प्रभावी हो गया। हाँ, प्रभाव हो गया। सच्चे लोगों को एकदम बहुत परेशानी है। अब आप देखो ना, ये जो बगल में आप जानते होंगे, एक लंगटा बाबा का है। लंगटा बाबा का ये तपस्थली रहा है। आज लंगटा बाबा को हम पूरे भारतवर्ष में लोग जान रहे हैं, लेकिन पहाड़ी बाबा को जो है ना, बाबा जागन्नाथ को लोग नहीं जान रहा है। थोड़ा क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं, और सोशल मीडिया में थोड़ा सा हम लोग एक्टिव भी ज़्यादा हमारी मनोभाव नहीं है कि हर चीज़ को उसमें जोड़े, जो ऐड करें, और सबका विंग बना हुआ है। आजकल सोशल मीडिया में जो लोग जान रहा है उसको लोग प्रचार प्रसार से ही आज समाज में जानकारी होती है। इस सब मामले में हम थोड़ा सा पीछे है अभी। अच्छा, पुरातत्व विभाग को जब भेजा गया था तो क्या वहाँ से कोई इसका कोई ये नहीं मिल पाया, उसका रिप्लाई नहीं आ पाया। बहुत पहले भेजा गया, फिर हम लोग प्रयास में हैं इसके बाद इसका बुनियाद, उसका शिलालेख, और यहाँ भगवान विष्णु का जो पत्थर है, काला पत्थर, वो भी बहुत प्राचीन पत्थर है। वो आप चाहेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। भगवान विष्णु का जो है, जो दक्षिण भारत में जैसा जिस प्रकार का बालाजी सबका मंदिर है, उस प्रकार का यहाँ का पत्थर है। तो ये सब प्रमाण है कि ये बहुत प्राचीन स्थान है। इसका बीच में समय का में योग नहीं, कोई संचालक नहीं होने के कारण इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन ये दिव्य जगह है। कहने इसका एक बात कहेंगे हम आपको, भगवत दुर्गा सप्तशती का श्लोक है जो मैंने रिसर्च में पाया, क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने रिसर्च में पाया, यम यम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति। जो हमने बाबा की कृपा से यहाँ कल्पना सब बाबा धीरे धीरे करके बाबा को स्वयं पूरा कर रहे हैं। लगता ऐसा है ना कि बाबा मेरे मतलब हम किसी ऑप्शन बताइए, मेरे बाबा जी पहले से व्यवस्था करके रखे हुए हैं। भाई वो आ रहे हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी जी आ रहे हैं, भाई उनका मदद करो, उनका सहयोग करो। ऐसी इनकी कृपा, बड़ी कृपा, महती कृपा मेरे भाई। आप सब आए, हमें भी बड़ा आनंद मिला।